अरे कहाँ हो तुम? लेट हो गया मुझे काम को जाने के लिए। मुझे जगाया नहीं। अब साहब मुझे डांटेंगे। मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे टिफिन तैयार हुआ कि नहीं मेरा? मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ काम पे। रामप्रसाद, यहाँ। एक हफ्ते से कहाँ था तू? काम पे क्यों नहीं आ रहा था? साहब जी मेरी बीवी और बच्चे एक्सीडेंट में। अरे तेरे बीवी और बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए तो इसमें मैं क्या करूं? तूने एक्स्ट्रा पैसा तो लिया ही हुआ है ना, उसको चुकाने के लिए तुझे काम तो करना ही पड़ेगा ना। उसमें मुझे क्यों मारना चाहता है तू? साहब जी मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे, उन्हीं के लिए तो कमा रहा था साहब जी मैं। तो अब तू काम नहीं करेगा। सुन तू मेरी बात सुन। तूने एक्स्ट्रा पैसा लिया हुआ है ना, उसे चुकाने के लिए तुझे काम करना ही पड़ेगा, समझा? साहब जी इसीलिए तो आया हूँ मैं इस समय। चल जा काम कर। कुछ न कुछ नया बहाना तैयार रहता है इनका, काम चोर। बाबा, मुझे अपने हाथ से खिलाओ ना। अच्छा खिलाता हूँ दोनों को, शांति रखो। आपको पता है, आप तो सुबह ही घर से निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं। ये बच्चे फिर भी आपका इंतजार करते हैं। कहते हैं खाना तो बाबा के हाथों से ही खाएंगे। आपके बगैर तो ये बच्चे रह ही नहीं सकते। अरे मैं भी इनके बगैर कहाँ रह सकता हूँ। बाबा, अगर हम कभी आपसे अलग हो गए तो? फिर कभी ऐसा मत कहना। मैं तुम लोगों को कभी कुछ होने नहीं दूंगा। सेठ जी वो सामान पैक किया था ना, ये तो कम पैसे हैं, मैंने इतना सामान तो नहीं लिया।
क्या बोलते हो? कम पैसे दिया मैंने? पैसा गिनती करने आता है? कितने पढ़े लिखे हो? पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन पैसे कम लग रहे हैं। पैसे सही दिए मैंने, हिसाब लगाने आता है तो लगा लो। निकलो। अंकल अंकल, उस अंकल ने आपको कम पैसे दिए, मैंने देखा है। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसके लिए शायद मुझे बेवकूफ़ बनाते। आपको पढ़ना चाहिए और अंकल को सबक सिखाना चाहिए। जब आप पढ़ने लगेंगे तब आपके साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। ये उम्र है पढ़ने की? नहीं अंकल, आप अभी भी पढ़ सकते हो। मेरे पापा कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप अभी भी पढ़ सकते हो। साहब मेरी तनख्वाह, साहब मेरी तनख्वाह। साहब ये पैसे तो कम हैं। तुझे गिनना आता है? ले गिन, बता कितना कम है। साहब गिनना तो नहीं आता, लेकिन पहले से कम लग रहे हैं। तो क्या पोटली बांध के दूं तुझे? जहाँ हिसाब लगा के आ तब बात कर मुझसे। बेटा ये पैसे गिनना कितने हैं? जी अंकल, ये 3000 है। 3000 हैं। अरे तू गया नहीं अभी? साहब ये तो 3000 हैं। साहब मैंने उस बच्चे से पूछा, मेरी पगार 4000 है। हाँ 4000 थी, पर ये जीएसटी कौन देगा? और यहाँ पर तुम्हारा चाय पानी कौन देगा? हर रोज जो तुम लेट आते हो उससे नुकसान नहीं होता है मेरा? पर साहब 1000 रुपये कम हैं इसमें। ये अब इतने पैसे का क्या करेगा तू? अब तो तेरे बीवी बच्चे भी नहीं है। भगवान ऐसी जिंदगी में क्या रखा है? सब कुछ तो छीन लिया आपने मुझसे। मेरा परिवार, मेरा अपना ऐसा कोई नहीं। भगवान ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो इतनी बड़ी सजा दी मुझे? बाबा बाबा देखो आज मुझे टीचर ने क्या दिया है। क्या दिया है? टीचर ने मुझे ये घड़ी दी है और उन्होंने कहा है कि हमेशा समय के साथ चलना। समय के साथ चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा, कभी रुकना मत। देखो मेरी बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। बाबा मैं न बड़े होकर उन लोगों को पढ़ाऊंगी जो पढ़ नहीं पाए। आप भी मेरा साथ दोगे ना? हाँ जरूर बेटा, मैं आपका जरूर साथ दूंगा। ये साहब ये क्या लिखा है? इसमें लिखा है एक टीचर गरीब और अनपढ़ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। साहब ये कहाँ पे?
जस्ट सामने। अच्छा, धन्यवाद साहब। ठीक है बेटा, तो बताओ 5 + 0 कितना हुआ? तुम बताओ बेटा। 5। वेरी गुड, 5 हुआ। तो अब बताओ 7 - 0 कितना हुआ? तुम बताओ बेटा। 7। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। तो 2 × 3 कितना हुआ बेटा? तुम बताओ बेटा। सर, हंस क्यों रहे हो? सर आपकी पैंट सर रख रही है। पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? रॉन्ग आंसर। 2 × 3 6 हुआ। ओके, 6। 2 × 4 कितना हुआ? तुम बताओ बेटा। सर 8। वेरी गुड, 2 × 4 8, 2 × 3 6। ओके, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तुम लोग पढ़ते रहो, मैं अभी आता हूँ। ओके, आप अंदर आ जाइए। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते मास्टर जी, मगर मैं आपको जानता हूँ। आप मेरे मार्गदर्शक हो। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बना रहे हैं। जी। मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या मुझे आप पढ़ाएंगे, ताकि ये दुनिया वाले मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकें? मेरी छोटी बच्ची थी जो इस दुनिया में नहीं है, उसका सपना पूरा करना चाहता हूँ मास्टर जी। मेरी पत्नी जो थी मुझे खुश देखना चाहती थी, मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ मास्टर जी। प्लीज़ मास्टर जी, आप मुझे पढ़ाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप कल से आ सकते हैं यहाँ पे। धन्यवाद मास्टर जी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम राम प्रसाद है मास्टर जी। जी मैं यहीं पास में रहता हूँ मास्टर जी जी, बिल्कुल, आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है मास्टर जी। ओके, नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया। आओ राम, आओ, आ जाओ, बैठो। बच्चों, ये राम प्रसाद है, आज से ये आपके साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है? बच्चों, आपको हंसना नहीं चाहिए। मास्टर जी, ये अंकल इतने बड़े हो गए, ये हमारे साथ पढ़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि जब ये छोटे थे तो उस टाइम पे उनको पढ़ाने वाला मेरे जैसा कोई नहीं था। जैसे आप लोग नहीं पढ़ पाए, वैसे ये भी नहीं पढ़ पाए। तो आज से ये आपके साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए आज के बाद हम सब इनको राम काका कह के बुलाएंगे, ठीक है? ठीक है मास्टर जी। ओके। राम काका, आप इतने बड़े होके यहाँ पढ़ने क्यों आए हैं? मेरी बच्ची ने कहा है बेटा मैं पढ़ूं, सबको पढ़ाऊं। आपकी बेटी किधर है राम काका? बहुत दूर है। कितनी दूर है? वो इतनी दूर है कि मैं उसे नहीं देख सकता, लेकिन वो मुझे देख सकती है। आप रो रहे हो राम काका? मैं कैसे रो सकता हूँ? इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे साथ हैं, मैं कैसे रो सकता हूँ? देखिए राम प्रसाद, तुम क्या लिख रहे हो? अरे वाह राम प्रसाद, तुमने तो अपना नाम लिखना सीख लिया। वेरी गुड। ये सब आपकी महिमा है। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी भी मेहनत शामिल है, ठीक है? जी मास्टर जी। बहुत अच्छे। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे आना हुआ? मैं राजू को लेने आया हूँ। क्यों? तुम तो उसको पढ़ाना चाहते थे, अब लेने क्यों आए हो?
हाँ, पहले पढ़ाना चाहता था लेकिन अब नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि अब इस शहर में गरीबी में नहीं रहा जा सकता। चलो बेटा चलो। पापा जी, मैं मास्टर जी को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। चलो। A for apple, B for ball, C for cat। क्या हुआ बेटा? इधर आओ, बैठो। क्या देख रही थी बेटा? तुमको भी पढ़ना है? हाँ, मुझे भी पढ़ना है। क्या नाम है तुम्हारा? पायल। तुम क्या काम करती हो? मैं कचरा बीनने का काम करती हूँ। तुम आज से कचरा नहीं बीनोगी। आज से तुम हमारे साथ पढ़ाई करोगी, ठीक है? ठीक है मास्टर जी। तो बच्चों, ये पायल है, आज से ये हमारे साथ ही पढ़ेगी, ठीक है? ठीक है। ओके। सेठ जी, मेरा सामान दीजिए। ये तो पैसे कम है सेठ जी, इतना सामान तो नहीं हुआ। तो फिर शुरू हो गया। पैसे बराबर है, इतने ही बचे हैं और ऊपर से टैक्स भी लगता है। सेठ जी, आपकी गिनती गलत है। मुझे पता है सरकार छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाती। मुझे मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। अच्छा, बहुत बोलने लगा है। मेरी गिनती गलत है तो तू बता सही गिनती क्या है? तुमको पढ़ना लिखना आ गया? पहले नहीं आता था सेठ, लेकिन अब आ गया। मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और किसी मजदूर के साथ ऐसी बेईमानी मत करना, नहीं तो ऐसे ही मुंह की खाओगे। मेरा पेपर दीजिए। काहे की सब्जी बना रही हो? काहे की बनाएंगे, वही आलू प्याज। हम गरीब और क्या खा सकते हैं। अरे वो नुक्कड़ वाली मोटी कह रही थी बच्चों को पढ़ा कर क्या होगा, आखिर तो वो कचरा ही बीनेंगे और मजदूरी करेंगे। अभी से काम पे लगा देंगे तो घर में 4 पैसे आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं उन्हें अपने जैसा मजदूर और बेबस नहीं देखना चाहता। मैं अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। वो मजदूर नहीं बनेंगी, वो तो मालिक बनेंगी। वही तो मेरा गुरूर है। चल राम प्रसाद, पगार ले जा अपनी। जी साहब। साहब, ये तो कम है। अच्छा, तुझे बड़ा पता है। अनपढ़ गंवार ये पूरे ही हैं। सेठ जी, मेरी पगार तो 4000 रुपये है। तू पढ़ा लिखा नहीं है ना, फिर तूने हिसाब कैसे लगाया? लगा दिया साहब। ये चल, अब अकड़ मत, यहाँ साइन कर और पैसे लेके दफा हो जा। मैं भी यार किससे कह रहा हूँ साइन करने के लिए। चल अंगूठा लगा। साहब, जो पहले नहीं था वो कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। मैं पहले अनपढ़ था पर अब पढ़ा लिखा हूँ, आपकी तरह।